खाना तो खाना नहीं है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपना चैनल रिम्पी फैमिली ब्लॉग में। तो जी मैं उठ गई थी 5 बजे और उठ के मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई और बच्चे के बाल मैंने धो लिए हैं, क्योंकि उनको भी तो मैंने उठा दिया था। उनके पापा ने बोला था कि बच्चों को भी उठाया कर जल्दी, ऐसे में बच्चों की भी हैबिट बन जाती है। तो इस करके मैंने उनको भी उठाया था और उन्होंने भी बोला था कि मम्मी हमें भी उठाया करो जल्दी। तो उनके मैंने बाल धो लिए हैं। अभी वो ऊपर कपड़े वगैरह पहन रहे हैं। तो ये देखिए जी, बेड आप इधर खाली देख रहे होंगे। शिवांश भी उठ गई, उसको तो उठाना नहीं पड़ता, वो उठ जाती है साथ में ही। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं अभी। तो अब मैं सबसे पहले मैंने कल रात के राजमा डाले थे भिगोने, तो उसको मैं गैस के ऊपर चढ़ा लेती हूँ और लगती हूँ फिर अपनी सफाई में। मैं तो नहीं नहाई हूँ अभी, मैंने कहा मैं सफाई करके नहाऊंगी फिर बाद में, क्योंकि आज मैंने सफाई करनी है काफी। सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और ये राजमा मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और तेल डाला है। तेल मैंने इसलिए डाला है ताकि ये उबले ना, और एक सीटी मारने तक मैंने इसको हाई फ्लेम में रखा है। उसके बाद फिर मैंने लो फ्लेम कर दिया था और रख दिया था फिर पकाने के लिए। और आप लग गई थी मैं अपने कामों में, ये सफाई वगैरह। मैंने कहा दाल पकती रहेगी, मैं सफाई में लग जाती हूँ। तो इधर मैं पहले अंदर वाले कमरे में झाड़ू मार दे रही हूँ। बच्चे अभी भी ऊपर है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ऐसे आपस में खेल रहे होंगे। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे हैं जब तक ये ऊपर रहते हैं, तब तक मैं फटाफट नीचे का झाड़ू पोछा मार लेती हूँ। नहीं तो फिर जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो जैसे पोछा मारना है तो उनका ही पैर का निशान पड़ जाता है। और इधर मैं अब बेड के पीछे से भी साफ कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये इतनी सारी मिट्टी निकल गई बेड के पीछे से। तो जब से मैंने ये बेड इधर की साइड किया है ना, तब से फिर बेड के पीछे से भी सफाई हो रही है साथ साथ में, जब भी मैं इधर की साइड सफाई कर रही हूँ। तो अब अच्छा हो गया सफाई करने के लिए, नहीं तो फिर बेड के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था। झाड़ू मैंने मार दिया है, तो अब मैं पोछा मार रही हूँ। और पोछे के पानी में मैं हमेशा ये फिनाइल डालती हूँ थोड़ा। तो पहले मैं दूसरा फिनाइल यूज़ करती थी, वो कैन में आता था, काला कलर का होता था ये। और ये जो सफ़ेद वाला फिनाइल है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो वाला मुझे अच्छा लगता है। तो वो तो ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं फिर इसको यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने अंदर मारा झाड़ू, फिर मैं अभी पोछा मार रही हूँ। मैंने सोचा था कि जब तक बच्चे ऊपर हैं तब तक मैं फटाफट अंदर के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, पोछा मार देती हूँ, फिर बच्चे अंदर रहेंगे और मैं फिर बाहर की सफाई कर लूँगी। फिर ऐसे में फिर सूख जाएगा फिर फटाफट तब तक। बच्चे पहले ही आ गए थे नीचे और मैंने पंखा चलाया तो बच्चे कैसे घुस गए हैं कंबल के अंदर, क्योंकि अब ना थोड़ा ठंडी भी होने लग गई है। सुबह को तो ज़्यादा ही होती है। तो ये नहा के भी आ गए थे अभी, तो नहाने के बाद तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। अब आ गई मैं बाहर की साइड, तो मैं यहाँ की सफाई करूँगी। सबसे पहले मैंने स्कूटी रख दी है बाहर और अब मैं ये मैट वगैरह उठा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं झाड़ू मारूंगी। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, आज पानी से धो ले रही हूँ, तो इसलिए मैं स्कूटी बाहर लेके गई थी। वैसे तो मैं हर बार नहीं लेके जाती हूँ, जैसे मुझे कई बार ऐसे सफाई करनी होती है ना, तो तभी लेके जाती हूँ। तो आज मैं यहाँ पर पानी डाल दे रही हूँ और जो ये गेट है ना, उसको भी मैं धो ले रही हूँ, अंदर साइड से भी और बाहर की साइड से भी। तो इसीलिए मैं स्कूटी बाहर लेके गई थी। तो यहाँ से मैंने ये पर्दे को फोल्ड कर दिया है ताकि ये गीले ना होए। बच्चों का फुटबॉल पड़ा हुआ था यहाँ पर, तो मैं इसको भी धो ले रही हूँ साथ में ही। तो अब धोने लगी मैं गेट। पहले मैं गेट को अंदर की साइड से धो ले रही हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद फिर मैंने बाहर के साइड से धोया। डस्टबिन में हो रखा था गंदा, तो मैं उसको भी धो ले रही हूँ अभी। वैसे तो मैं डस्टबिन में लिफाफा रखती हूँ, कई बार लिफाफे ना फटे हुए होते हैं, तो नीचे लीक हो जाता है और नीचे कचरा लग जाता है। इस करके मैंने हाथ में लिफाफा लगाया और फिर साफ किया था। तो जी नीचे की सफाई तो हो गई है सब। तो अभी मैं बच्चों के बाल कर रही हूँ। तो मैंने प्रिया के बाल किए और शिवांशी भी आ गई फिर उसके बाद फटाफट मेरे पास, बोल रही है कि मम्मी मेरे पे बाल करो। पर रबड़ ने ख़त्म हो रखे हैं सारे, तो मैं इसके बाल फिर कैसे करती फिर रबड़ों के। तो सवेरे टाइम दुकान खुली नहीं रहती है, तो जब थोड़ा ज़्यादा टाइम होएगा ना, 10 बजे खुल जाती है दुकान, तो उसके बाद मैं रबड़ लाऊंगी और फिर करूँगी शिवांशी के बाल। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और खाया। नाश्ते में मैंने आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी। नीचे का मेरा सब काम हो गया है, सफाई वगैरह सब हो गई है, बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। तो अब आ गई मैं छत में और इधर करूँगी मैं छत की सफाई अभी। तो इधर छत को ना मैं सीधे ही धो ले रही हूँ।
ये गमलों में ना फालतू के जम जाते हैं, तो ये मैंने निकाल दिए थे सभी गमलों को। यहाँ पे देखो मैंने पुदीना लगाया था, बच्चों ने खा खा के वो पता कैसे खाते हैं, शिवांशी तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही सीधा निकाल देते हैं, वो ना नीचे से ही आ जाता है। तो यहाँ से पुदीना सारा ही चला गया। ये वाला पुदीना ऊपर रखा हुआ तो इस करके ये सेफ है, नहीं तो इसने भी ऐसे ही खत्म हो जाना था अगर ये नीचे होता। तो ये ना बहुत ज्यादा पुदीना खाते हैं, आरुषि भी और प्रिया भी, और शिवांश ने भी सीख लिया इनके साथ खाना। तो शिवांशी ऐसे निकालती है कि उसकी ना पूरी जड़ें निकल जाती है नीचे से। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसमें कुछ और लगाती हूँ। अगर पुदीना लगाऊंगी तो ये ना खत्म कर लेंगे ऐसे ही, तो देखती हूँ क्या लगाऊंगी इसमें। तो उधर की साइड से मैंने धो लिया है छत को, तो अभी मैं इधर की साइड से धो ले रही हूँ। छत की सफाई मैंने कर दी है, तो अभी देखो कितना साफ लग रहा है। तो इतनी धूल मिट्टी थी ना छत के ऊपर, बहुत ज्यादा थी। और ये जो मैंने गमले लगाए हुए हैं ना, इनके भी पत्ते गिरे हुए थे, जो सूखे पत्ते होते हैं ना वो गिरे हुए थे काफी ज्यादा। तो उनको फिर मैंने लिफाफे में रखा और वो कचरा फिर मैं नीचे लेके आई। तो इधर देखो प्रिया ने ना मेहंदी लगाई थी रात को, मेरे हाथ में लगाई थी, और अभी उसने शिवांशी के हाथ में क्या लगाई लगे हो? हैं? खाना तो खाना नहीं है, बस इसी चीज से अपना पेट भरना है ना? क्या कर रही है? हाँ, खाना तो खाना नहीं है, बस यही खाना है ना? ऐसे क्या मुंह में हाथ रख रही है? पार्सल आया था अभी, मैंने बच्चों के रोटी के लिए सिल्वर पेपर मंगाया था, उनके लिए चाहिए होता है रोज। तो मैंने शिवांशी के बाल किए थे, और उसने देखो सारे रबड़ यहाँ पर खिला दिए, रबड़ लाए थे दुकान से। और अगर मैं उसके पास रबड़ नहीं देती तो उसने बाल नहीं करने देने थे। तो अब आ गई मैं किचन में दोपहर का खाना बनाने। तो मैंने आटा गूंद लिया है और आटा खत्म हो गया था, तो मैं छन्नी भी धो ले रही हूँ अभी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे भी कुछ चीज खत्म हो जाती है तो साथ में मैं उस चीज को धो लेती हूँ। ऐसे में फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो छन्नी को मैंने धो लिया है, और ये कुकर पड़ा था यहाँ पर धोने वाला, तो इसको भी मैं धो ले रही हूँ साथ में ही। आटा थोड़ा सा ही बचा था, तो इस करके मैं चावल भी बना रही हूँ, नहीं तो मैंने रोटी बनानी थी। तो चावल को मैं साफ धोती हूँ अच्छे से, जब तक कि चावल में साफ पानी ना आ जाए तब तक मैं धोती रहती हूँ। क्योंकि दुकान वाले ना कई सारी दवाइयाँ डालते हैं ताकि कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इस करके मैं जैसे चावल हो गए, दाल वगैरह हो गए, इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ फिर लगाती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। तो मैं अब दोपहर का खाना बनाने लग गई हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज दोपहर के खाने में राजमा दाल है, चावल है और रोटी है। तो ये देखिए जी, तड़का के लिए मैंने ये कटिंग वगैरह कर ली है, जो भी करनी होती है ये है। इधर मैंने टमाटर कट कर लिया है, लहसुन, अदरक और ये प्याज, और थोड़ा सा मैंने धनिया कट किया है। तो चलिए जी अब बनाते हैं फटाफट से खाना। तेल हो गया है, तो अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ इसमें लहसुन, अदरक, प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। टमाटर को मैं अब गलाने के लिए छोड़ देती हूँ ढक्कन मार के। टमाटर गल गए हैं, तो अब मैं डालती हूँ इसमें मसाले, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी, चना मसाला, धनिया पाउडर, देगी मिर्च। मसालों को मैं आपस में मिक्स कर दे रही हूँ, और जो टमाटर नहीं गले थे उनको मैं करछे से घूंट दे रही हूँ अच्छे से। ये पकी हुई राजमा है, तो ये मैंने मैश करके रखी हुई थी थोड़ा सा, तो अब मैं इसको डालती हूँ। इसको डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा पकाया, और उसके बाद फिर इसमें पानी डाला। अब जितना कि मुझे पानी चाहिए उतना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी। तड़के को मैंने कुकर में डाल दिया है, उसके बाद मैंने दाल को फिर थोड़ा सा और पकाया। और ये देखिए जी यहाँ पर मेरे चावल भी बन गए हैं, रोटी भी मैंने बना दी है, और ये देखिए जी दाल भी बन के रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है धनिया के पत्ते। तो ये देखिए जी मेरी लंच थाली लग गई है। तो आ जाइए आप भी, जिन जिन लोगों को पसंद है मेरी वेज थाली। तो इसमें है चावल है, सैलेड, एक मिर्च है, और ये आलू की सब्जी मैंने सुबह बनाई थी नाश्ते में, तो बची थी थोड़ा सा, तो ये भी मैंने ले ली है अभी। तो इस बाउल में है राजमा दाल, और दही है, रोटी है। खाना खाने के तुरंत बाद फिर मैं सीधे गेहूं पिसाने के लिए लेके गई चक्की में।
और गेहूं मैं ऊपर वाले रूम में रखती हूँ, जहाँ पे ये मंदिर है ना वहीं पे रखती हूँ। तो ये देखिए जी, गेहूं भी खत्म हो चुके हैं। तो ये ड्रम को भी मैं धो ले रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि जो जो भी चीज़ खत्म होती है उसको मैं उसी टाइम धो लेती हूँ, ऐसे में फिर कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और ये जो यहाँ पर छोटा ड्रम है तो इसको भी मैं ऊपर लाई थी धोने के लिए, तो इन दोनों को मैं धो ले रही हूँ अभी। और ये बड़े बड़े होते हैं ना तो होदी में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे ना इजी से धुल जाते हैं। गेहूं को मैं नीचे लेके जा रही हूँ अभी, और शिवांश से देखो मेरे साथ हेल्प कर रही है उठाने में। तो इसको मैंने दो थैले में रखे अलग अलग, ताकि भारी ना होए। ऐसे में फिर एक ही में रखते तो इन्होंने भारी होना था। जब से मैंने छत में वो गमले उठाए थे ना, तो तब से मुझे डर ही लगता है भारी सामान उठाने में। क्योंकि जैसे आके आपको पता ही है कि उस टाइम मुझे कमर में कितनी दर्द हुई थी। तो अभी मैं इसको स्कूटी में डाल दे रही हूँ दोनों थैलों को, और लेके जा रही हूँ पिसवाने के लिए। तो चलो अच्छा हुआ आज आटा भी खत्म हुआ, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी ना, तो इस करके तो तभी मैंने आज इतने सारे काम भी किए। नहीं तो फिर शिवांशी के साथ खाना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो अभी लग गई मैं यहाँ पे बर्तन धोने में। तो मैंने खाना खाया था और मैंने कहा बर्तन बाद में धो लूँगी, पहले मैं आटा दे देती हूँ पिसवाने के लिए। तो उसके बाद मैं घर आई वापस और बर्तन धोई। जो मेरे चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिएगा। तो चलिए जी, आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।